हेलो एवरीवन, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हालचाल हैं आप सभी के। स्मार्ट स्टडी के इस पावरफुल कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम जान रहे हैं कि फोकस करने के कुछ टिप्स। ठीक है, इस वीडियो में हम एक और टिप के बारे में जानेंगे कि आखिर हमारा पढ़ाई जैसी अच्छी चीज़ में फोकस बने। तो बेसिकली हमने डोपामिन के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात करी है कि पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, उस वाले कोर्स में बात करी है। अगर आपके पास टाइम है तो उस कोर्स को जरूर अटेंड करना। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे चारों तरफ दो तरह की एक्टिविटीज़ हैं। कितनी तरह की? दो तरह की एक्टिविटीज़। नंबर वन, शॉर्ट टर्म, जो कम टाइम में ज़्यादा डोपामिन रिलीज करती हैं, हाई डोपामिन एक्टिविटीज़। अब डोपामिन क्या होता है? बेसिकली एक हार्मोन है हमारे दिमाग के अंदर, ये रिलीज होता है, एक केमिकल मैसेंजर होता है। जहाँ भी हमें मज़ा आता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि फिर से उस काम को करने के लिए, तो ये जो काम हो रहा है ये हमारा डोपामिन करवा रहा है हमारे दिमाग के अंदर। हमें नेगेटिव चीज़ों में भी लत लगती है, ये डोपामिन करा रहा है, सिगरेट की, दारू की या किसी भी तरह के ड्रग्स, नशा की, तो उससे डोपामिन निकलता है, वो एडिक्ट हो जाता है, उसको मज़ा आ जाता है, फिर और आदत लग जाती है उसकी डोपामिन रिलीज करने की। अब आप बात समझ पा रहे हैं? तो वो डोपामिन, दिमाग के अंदर जो डोपामिन केमिकल है वो करवा रहा होता है ये सब चीज़ें। तो ये जो एक्टिविटी हैं, सोशल मीडिया हो गई, वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स, डिलीशियस फूड्स हो गए, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, फन एक्टिविटीज़, तारीफ मिलना, लोग हमें एक्सेप्ट करें, तारीफ करें, तो ये सब ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ कम टाइम में बहुत ज़्यादा डोपामिन निकलता है। और जितना ज़्यादा डोपामिन निकलेगा हम उसके उतने एडिक्ट होते चले जाते हैं, उसमें और अच्छा लगता है, उसको और ज़्यादा करने की हमें चाहत होती है। आप बात समझ रहे हैं? दूसरी तरफ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें लंबे टाइम में उनको लंबा टाइम तक वो एक्टिविटी करनी होती है और डोपामिन, छोटा डोपामिन निकलता है, कम डोपामिन निकलता है। निकलता तो इनमें भी है बट कम निकलता है और लंबे टाइम तक करना पड़ता है। जैसे पढ़ाई हो गई, स्टडी, एजुकेशन, रीडिंग, हमें कुछ नई चीज़ पता चलती है, नई नई चीज़ सीखते हैं, उसमें भी डोपामिन निकलता है। फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग करते हैं, उसमें भी डोपामिन निकलता है। कभी आप देखें ना, एक्सरसाइज करने के बाद कितना अच्छा लगता है हमें, तो वो डोपामिन रस होता है। आप बात समझ रहे हैं? साउंड स्लीप, अच्छी नींद के साथ, उसमें भी डोपामिन रस होता है। ये ऐसी एक्टिविटी हैं जो लंबे टाइम के लिए होती हैं और डोपामिन, कम डोपामिन रस निकलता है। मॉडरेट और लो डोपामिन एक्टिविटीज ये कहलाती हैं। अब देखो, इधर देखो, ये एक्टिविटी क्या है? अब माइंड को चाहिए डोपामिन, उनको मजा आना है, अच्छा लग रहा है, ये कम टाइम में तुरंत देती रहती हैं। फेसबुक पे हमारे किसी ने फोटो देख लिया, तारीफ मिल गई, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, तो तुरंत डोपामिन रस हो गया, फिर हमें और आदत हो जाती है। कम टाइम में हाई डोपामिन एक्टिविटी निकलती है। अब यही हमारी पढ़ाई, हमारा जो पढ़ाई में फोकस बनना था, ये जो एक्टिविटी है उसमें बीच में रुकावट पैदा करती हैं। अब बात समझ रहे हो? यही एक्टिविटी हमारी पढ़ाई के फोकस में के बीच में रुकावट पैदा करती हैं। अब इनका क्या सॉल्यूशन है? इनका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इनसे एलिमिनेशन करना है, इनको हटाना है। अब इन एक्टिविटी का कुछ रूल बुक है, तीन रूल्स मैं आपको बताता हूँ इनके लिए क्या कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले, बोर होना कोई बुरी बात नहीं है, आपको बोर होना सीखना पड़ेगा। आज की 21वीं सदी में तो ये होना चाहिए, कहना चाहिए कि आज मेरा महीने में एक दिन डिसाइड कर लो कि मुझे बोर होना है। उस महीने में एक दिन कोई भी ना मोबाइल टच करना है, मोबाइल गेम खेलना है, ना सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक लॉगिन करने हैं, कुछ नहीं करना है। दोस्तों से बातें नहीं करनी है, बंद कर दो। सबको, दोस्तों को बोल दो कि उस दिन मुझसे कोई बात नहीं करनी है, कोई फन एक्टिविटी नहीं करनी है। आपको बोर होना है, अकेले रहना है, रूम में रहना है। आपको जितना परेशान होना है। परेशान भी हो रहे होगे, क्रेविंग हो रही होगी दोस्त की, अच्छी चीज़ खाने की क्रेविंग हो रही होगी, लेकिन आपको बोर होना सीखना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? आपको बोर होना सीखना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? वंस इन ए मंथ आपको हाई डोपामिन एक्टिविटी नहीं करनी है। इससे क्या होगा? आपके दिमाग का बेंचमार्क बदल जाएगा। बेंचमार्क मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाएगा। तो जब उस दिन बोर हुए, फिर आपको ये वाली एक्टिविटी, इसमें थोड़ा बहुत डोपामिन तो निकलता है, इसकी तरफ रुझान हो जाएगा माइंड का। अगर ये एक्टिविटी हमारे आसपास नहीं होंगी ना, तो अपने आप ही ये चीज़ एक्टिविटी में लग जाएगा, क्योंकि इनमें तो डोपामिन निकलता है, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी होती है हमारे सामने, तो माइंड इनको करना चाहता है। तो अवेलेबिलिटी हमें दूर करनी है, फिर माइंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाएगा, फिर हमें एजुकेशन जैसी चीज़, फिजिकल एक्सरसाइज जैसी चीज़ हमें अच्छी लगने लगेगी।
एक और दूसरा क्या रूल हमें इंप्लीमेंट करना है कि जब हमारा दिन की शुरुआत होगी तो हम अपने सबसे पहले अपना जो मेन टास्क है, पढ़ाई करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, अपना होमवर्क पूरा करना, अपने असाइनमेंट पूरे करना है, ये वाली एक्टिविटी सबसे पहले करनी है। उसके बाद हमें हाई डोपामिन एक्टिविटी के ऊपर स्विच करना है। हाई डोपामिन एक्टिविटी से लो डोपामिन एक्टिविटी की तरफ स्विच होने के लिए बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। आपने अगर स्टार्टिंग में मोबाइल गेम खेल लिए, वीडियो गेम खेल लिए, आपने वेब सीरीज चला ली, आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली, उसके बाद पढ़ाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फोकस बनेगा ही नहीं, मन करेगा ही नहीं, क्योंकि वो हाई डोपामिन उधर से निकल रहा था और दिमाग को चाहिए हाई डोपामिन एक्टिविटी। आपने बेंचमार्क बढ़ा लिया है, अब बात समझ रहे, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस उल्टा हो गया है। तो आपको ये सोच के रखना है कि दिन में आपको सबसे पहले अपनी क्या करनी है, लो डोपामिन एक्टिविटी करनी है। आपका जो मेन काम है वो पहले करना है, उसके बाद हाई डोपामिन एक्टिविटी की तरफ स्विच करना है। ये बहुत बढ़िया रूल है। अपने काम पूरे करो, फिर उसके बाद देख लो, मूवी देखनी है, इंस्टाग्राम देखना है, खोल कर देख लो। फिर लास्ट में एक पॉइंट है, ये हर एक इंसान के लिए अलग अलग है कि आपके लिए वेरी वेरी हाई डोपामिन एक्टिविटी कौन सी है कि जिसको आप लत लग जाती है, आप उसको छोड़ ही नहीं पाते हो। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, कौन से कोई पर्टिकुलर चैनल है, कोई पर्टिकुलर पेज है, कोई पर्टिकुलर गेम है जिसका आप छोड़ ही नहीं पाते हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको परमानेंट एलिमिनेट करना है अपने जीवन से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास से, उसको परमानेंट एलिमिनेट करना है। ठीक है, परमानेंट एलिमिनेशन ऑफ वेरी वेरी हाई डोपामिन एक्टिविटी। तो क्या होगा, आपके माइंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाएगा, फिर आपको अपनी मेन एक्टिविटी, मेन काम पर फोकस अपने आप बन जाएगा। प्रॉब्लम फोकस की नहीं है। हम जो सोचते हैं ना फोकस की प्रॉब्लम है, फोकस की प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम है इतने सारी चीज़ें जो बाहर, जो ये वाली जो एक्टिविटी है, ये इतनी भरमार है हमारे चारों तरफ, अब इतनी ज़्यादा हो गई है, अवेलेबिलिटी इनकी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। प्रॉब्लम ये है, हमें बस इनको कम करना है, ये इधर की तरफ अपने आप फोकस लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा। आपको दुनियादारी के बारे में पता ही होना ही नहीं है। डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है, कट करना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये जो 3 रूल्स हैं समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और आप इनसे कौन से रूल्स को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने वाले हैं एक बार लिखकर बताइए। और आपने इससे पहले भी कोई इस तरह की एक्टिविटी करी है अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए, वो भी कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी लोग सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा, सबको एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। बाकी लेक्चर को देखने के लिए हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।